महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। श्री गुरु गोविंद सिंग यांचे धाकटे साहेबजादे जोरावर सिंग आणि फतेह सिंग यांना सरहिंदचे तत्कालीन गव्हर्नर वजीर खान यांनी तुरुंगात टाकले आणि त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले। परंतु त्यांनी तसं करण्यास नकार दिला होता, त्यामुळे तो संतप्त झाला आणि त्यांना 26 डिसेंबर 1705 साली जिवंत भिंतीत हनुवटी देण्यात आली। या घटनेच्या स्मरणार्थ शीख समुदाय शहीदी जोडमेला आयोजित करतात। याच अनुषंगाने उल्हासनगरच्या तानाजीनगर गुरुद्वारामध्ये 21 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर या तारखेपर्यंत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी महान कथा आणि कीर्तन समागम कार्यक्रम संपन्न झाला। यावेळी शहीदांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीस हरकिरण कौर सोनिया धामी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 21 तारीख से लेके 21 दिसंबर से शुरू करके आज 27 दिसंबर तक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के चारों साहबजादे, पूरा परिवार उस पूरे शहीदी साके को, जहाँ से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का अनंतपुर को छोड़ के निकलना, सरसा नदी पे बिछोड़ा होना परिवार के साथ में, चमकौर की जंग में बड़े साहबजादों का शहीद होना, गुरु साहब जी का माछीवाड़े के जंगलों में जारड़े का सथर प्यारा कहना, जारड़े का सथर चंगा सानू पट खेड़ियां दे रहना, गुरु महाराज जी के पूरे जीवन को आगे चलते चलते फिर छोटे साहबजादे और माता गुजर कौर जी की शहीदी को समर्पित होके ये पूरा पखवाड़ा 21 तारीख से लेकर 27 तारीख को गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी दरबार तानाजी नगर में हमने सब ने मिलके, पूरी संगत के साथ मिलके मनाया है, जिसमें गुरु साहिबों जी के चारों साहिबजादों की शहीदी का पूरा वर्णन किया गया है कि कैसे गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी कश्मीरी पंडितों के उनके बचाव के लिए हुई, हिंदुत्व के बचाव के लिए हुई। ऐसा ही उनके चारों साहबजादे और उनकी माता गुजर कौर जी की भी शहीदी इस पूरी मुनक्ता के भले वास्ते, और इस जो भी ये बड़ा साका हुआ है ये पूरे संसार के भले वास्ते हमारे मनुक्ता को एक ऐसा सुनेहा दे के गया है कि कभी भी जुल्म के आगे और कभी भी गलत के आगे झुकना नहीं और हमेशा अपने आप को बुलंद रखना है। ये हमारी सिक्खी की शिक्षा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने हमको जो बताई है, पूरी संगत में हमने साझी की ताकि हमें आने वाली जनरेशन इसको याद रखे और हम शहीदियों के वजह से कारण ये जो हमारा सिख धर्म भी जिंदा है वो शहीदियों को हम ताज़ा कर सके। इस शहीदी साके को हमने 7 दिन में वर्णन किया है। पूरी संगत में 7 दिन आके हाजिरी भरी है। कोविड के नियमों का पालन करते हुए, भले हमारे को बहुत सी शिक्षण थी पर उसका पालन करते हुए संगत ने हाजिरियाँ भर के गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों को, माता गुजर कौर जी को अपने श्रद्धा के फूल अर्पण किए हैं। सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, तानाजी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दरबार में पिछले 1 सप्ताह से सरवंश बानी दशमेश पिता महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के छोटे साहबजादियाँ और माता गुजर जी के शहादत का पूरा सप्ताह मनाया जा रहा था। उनकी शहादत के साके को पूरे संगत में कथा के और कीर्तन के ज़रिए प्रचलित किया गया। इसका मेन मकसद ये भी है कि हमारे आने वाली जो सिख नौजवान पीढ़ी है उनको सिख कौम की गहराई, सिख कौम की शहादतों के बारे में बच्चों को, आज की जो यंगस्टर्स हैं उनको पता चल सके। ये सिक्खी, ये सरदारी, ये पगड़ी बहुत मुश्किल से मिली है। इसके लिए बहुत कठिन कुर्बानियाँ दी गई हैं। कैसे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार को वार दिया सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा के लिए और अन्याय के आगे नहीं झुकने के लिए। तो हमें ये जो शिक्षा है पूरे समाज में भी देनी चाहिए और ऐसे जो शहादत के प्रोग्राम है वो होने ही चाहिए।
आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इस शहादत के साके को एक पंजाबी के कवि हैं, उन्होंने अपने कुछ एक लफ्ज़ों में बहुत अच्छे से बयान किया है कि ये जो ऐसे ही ठंडी का महीना पंजाब में माना जाता है, तो इसमें जैसे सरसा नदी के किनारे विछोड़ा हुआ था, तो उसको उन्होंने 3-4 पंक्तियों में ऐसे बोला था कि रातां लंबियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी, सिरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। तो ऐसे वो शहादत को ये साका हम ये पूरा सप्ताह मनाया गया है। वाहिगुरु भली करे ऐसे ही जो सिख कौम से बिलोंग करते हैं वो सिक्खी को, अपनी सरदारी को, अपनी ये पगड़ी को संभाल के चल सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यांनी विशेष उपस्थिती लावली होती. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.